कोई गौरक्षा की बात करता है, गाय बचनी चाहिए, लेकिन गाय को खुद कोई नहीं पालता। सबके घरों में काले कुत्ते बंधे हैं और बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। हम टीचर हैं, स्कूल चले जाते हैं, कैसे गाय पालेंगे? हम तो व्यापारी हैं, दिन भर व्यापार में ही व्यस्त रहते हैं, गाय कैसे पालेंगे? यानी ना पालने के 100 बहाने। इस्लामिक लोग गाय की तस्करी कर रहे हैं, इस्लामिक लोग गाय को लेकर के जा रहे हैं मारने के लिए। इस पर विचार करना, इस पर चिंतन करना, इस पर चिंता करना, इस पर मनन करना, इस पर मंथन करना, गौ रक्षा की बात करना, गाय को बचाने की बात करना, गाय को संरक्षित करने की बात करना, यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्या केवल इसी बात से काम चल जाएगा? किसने रोका है आपको गाय पालने से? क्या कोई अब्दुल आकर के चाकू लेकर के आपके दरवाजे पे खड़ा है कि हम आपको गाय पालने नहीं देंगे? वो गौ की तस्करी कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं हम लोग, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम गाय पाल नहीं सकते क्या? अगर वो गाय को काट सकता है तो? इस्लामिक लोग तो कर रहे हैं अपना काम, ईसाई लोग तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते और दोष फिर दूसरों को देते हैं। हर कोई गौ रक्षा की बात करता है, गाय बचनी चाहिए, लेकिन गाय को खुद कोई नहीं पालता। सबके घरों में काले कुत्ते बंधे हैं और बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। अब समस्या यह है कि उस कुत्तों से सावधान वाला बोर्ड देख करके हमको यह समझ नहीं आता कि घर में एक काला कुत्ता रहता है कि सारे ही कुत्ते हैं जो रहते हैं, क्योंकि बाहर बोर्ड लगा दिया। सबके पास कुत्ता पालने के लिए, उसको गाड़ी में घुमाने के लिए, अपने मुंह को उससे चटवाने के लिए सारा सिस्टम है, सारा व्यवस्था है। और तो और उस कुत्ते को कहते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी है और ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारा भाई है और ये तुम्हारी बहन है। कुत्ते से रिश्तेदारी बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम कुत्तों से घृणा करते हैं, हम तो हर प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं हम शहर में रहते हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम गाय कैसे पालें? गांव में रहते थे तो हमारे बाबूजी के पास 5 गायें थी, अब तो शहर में आ गए, शहर में गाय पालन कैसे करें? बड़ा सोचनीय बात है। हम टीचर हैं, स्कूल चले जाते हैं, कैसे गाय पालेंगे? हम तो व्यापारी हैं, दिन भर व्यापार में ही व्यस्त रहते हैं, गाय कैसे पालेंगे? यानी ना पालने के 100 बहाने। लेकिन इसी अवधारणा को तोड़ने के लिए हम प्रेरणा ले सकते हैं। जायसवाल जी के घर आप चले जाना और वहां जाकर के आपको देखने को मिलेगा कि घर में घुसते ही जैसे स्वच्छता के साथ आधुनिक वातावरण में आज इंसान भी नहीं रहता होगा, उनके घर में घुसते ही 5-5, 6-6 गायें वीआईपी कमरे के रूप में बना रखा है, उसमें रहती हैं। इंसान भी एलईडी टीवी में क्या देखता होगा? जो वहां गायें शाम को उनका समय फिक्स है, भजन सुनना ही सुनना है, वो भजन को सुनती हैं टीवी पे, उनके लिए बड़ा एलईडी लगा रखा है। करना चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते? इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इंसान को भी कूलर और एसी की उपलब्धता नहीं है, लेकिन उन गायों के लिए 24 घंटे कूलर चलता रहता है। ये प्रेरणा की बात है। क्या यह व्यवस्था केवल एक परिवार कर सकता है? गाय का दूध सबको पीना है, लेकिन गाय को कोई नहीं पालना।